now is the time that I welcome on screen Neeraj Jindal ji and Piyush Jindal ji together because they are now going to reveal the superheroes of mainframe members. Thank you, Aisha. Good afternoon, everyone. हर साल हम लोग ये अवार्ड फंक्शन करते हैं, लेकिन हर साल हम इस फंक्शन में सिर्फ सेल्स वालों को शामिल करते हैं। इस साल कोरोना टाइम्स में और डिफिकल्ट टाइम्स में हमने ये भी रियलाइज किया कि हमें और लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए इस मेन स्ट्रीम में, क्योंकि कंपनी या कोई भी टीम सिर्फ एक फंक्शन के सहारे नहीं चल सकती। जो हमारा मेन फ्रेम का कॉन्सेप्ट है, ये वो लोग हैं जो कंपनी की बैकबोन की तरह काम करते हैं। जहां सेल्स वाले आगे जाकर मार्केट में कंपनी का मटेरियल बेचते हैं, वहीं ये वो लोग हैं जो पीछे खड़े हैं और इंश्योर करते हैं कि कंपनी की बैकबोन रहे और उस बैकबोन के सहारे कंपनी खड़ी रहे। तो सबसे पहले मेन फ्रेम में मैं जाना चाहूंगा हमारी सबसे पुरानी फैक्ट्री बहादुरगढ़ फैक्ट्री। तो बहादुरगढ़ फैक्ट्री में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन इस साल का जो दावेदार है वो है मिस्टर बलराज सिंह। बलराज सिंह बहुत सालों से सेफेक्स के साथ जुड़े हुए हैं। बलराज, आपके इस कंट्रीब्यूशन को मैं बहुत एक्नॉलेज करता हूँ, एप्रिशिएट करता हूँ। फिजिकली हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम बाकियों को भी आपके इस कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना चाहते थे और हम चाहते हैं कि आप हमेशा इस तरह अपना योगदान देते रहिए। हमारी दूसरी फैक्ट्री है उधमपुर फैक्ट्री। 2005 जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, बहादुरगढ़ फैक्ट्री से 4 लोग गए थे, जिसमें से राजकुमार जी एक हैं। ये उस फैक्ट्री की स्टार्टिंग से उससे जुड़े हुए हैं। ये फैक्ट्री में ही रहते हैं, फैक्ट्री में ही सोते हैं, फैक्ट्री में ही खाते हैं और फैक्ट्री में ही काम करते हैं। मैंने खुद पर्सनली रात को 3-3 बजे 2-2 बजे इनको फैक्ट्री के राउंड लगाते देखा है, ताकि आपको आपके मटेरियल टाइम से मिलते रहे, सही क्वालिटी मिलती रहे, डिले ना हो और किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो राजकुमार जी, हम आपके इस कंट्रीब्यूशन को बहुत बहुत सराहते हैं। और अब मैं अपनी अगली फैक्ट्री बेस्ट क्रॉप साइंस कठुआ के बारे में बात करना चाहूंगा। बेस्ट क्रॉप साइंस कठुआ में अजय कुमार जी ने एज अ मैनेजर ज्वाइन किया था। एक मैनेजर में जितनी भी खूबियां होती हैं, जैसे कि सबको बांधे रखना, डिपार्टमेंट और मतलब घर के अंदर और घर के बाहर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, प्रोडक्ट की सही क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी इंश्योर करना, फैक्ट्री को एक एफिशिएंसी से चलाना। अजय कुमार जी ने ये सारे पैरामीटर्स पे अपने आप को साबित किया है और मैं इंश्योर करता हूं कि वो इसी तरह अपना लोहा मनवाते रहेंगे। अजय कुमार जी, आपको इस अवार्ड की बहुत बहुत बधाई। अब चलते हैं हेड ऑफिस की तरफ। जैसे कि नीरज जी ने अभी बताया कि मेन फ्रेम वो कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है जिससे पूरी मशीनरी चलती है, वो उसका दिमाग होता है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। अब हेड ऑफिस पे अगर आए तो यहाँ पे हम 75 लोग हैं और सभी के सभी लोग पूरी डेडिकेशन से, पूरे उत्साह से आप सभी को सपोर्ट करने के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं, रात भर काम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अवार्डीज तो कम ही होते हैं, 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि ये एक रेस है। लेकिन इस रेस में इस साल जो 2 लोगों को हमने सेलेक्ट किया है, उसमें सबसे पहला नाम है रुबीना अरोड़ा जी का। वो हमारे परचेज मैनेजर है जेसी ग्रुप के। वो इंश्योर करते हैं आपको क्वालिटी रॉ मटेरियल सही प्राइस पे, सही टाइम पे फैक्ट्रीज में मिले, जिससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम आगे बढ़ा सके। तो मैं पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट अपने बिहाफ पे, मैनेजमेंट के बिहाफ पे, पूरी जेसी ग्रुप के बिहाफ पे आपको करता हूँ इस अवार्ड के लिए। एंड द नेक्स्ट अवार्ड गोज टू मिस्टर सुरेश यादव। He is the SAP manager of JC Group, and this award is presented for his sheer dedication to work,
He's 24/7 available. He's available 24/7 to help anyone and everyone. आप सभी ने कभी भी इनको कॉल किया होगा तो इन्होंने बस ये पूछा होगा कि काम क्या है और वो काम हो जाता है. He has the team spirit. His manners are very mild, and his service with smile attitude has made him win this award. चेयरमैन्स ट्रॉफी अवार्ड एक बहुत ही खास ट्रॉफी होती है. वो उनको दी जाती है जो स्टेट सबसे ज्यादा सल्फर की बिक्री करता है. द स्टेट विद द हाईएस्ट सेल ऑफ सल्फर इज गिवन दिस अवार्ड. इस बार कौन जीतता है चेयरमैन ट्रॉफी का ये भारी भरकम अवार्ड? और टू डू द ऑनर्स कैन आई प्लीज इनवाइट ऑन स्क्रीन आर.के. जिंदल सर. आप सभी को पता है ये जो चेयरमैन ट्रॉफी है ये उस स्टेट को दी जाती है जो स्टेट सबसे ज्यादा सल्फर 90 बेचती. इस ट्रॉफी को शुरू करने का एक और भी मकसद था. हर टीम अपने लिए तो काम करती ही है, इससे एक स्टेट के अंदर जो तीनों टीमें काम कर रही हैं उनके ऊपर भी एक बॉन्डिंग बने, इसके लिए इस ट्रॉफी को शुरू किया गया था. इस ट्रॉफी को शुरू करने का मकसद ये है कि ये तीनों टीमें जो मिलके टोटल सल्फर बेचेंगी, वो स्टेट जो सबसे ज्यादा बेचेगी उसको ये ट्रॉफी मिलेगी. और मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व और बहुत ही खुशी हो रही है कि इस ट्रॉफी को इस बार फिर उत्तर प्रदेश ने जीता है. उत्तर प्रदेश की ये हैट्रिक है. तीसरे साल लगातार उत्तर प्रदेश की टीम ने ये ट्रॉफी जीती है. मैं उनको तीनों टीमों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत से और लगन से काम किया है. बहुत अच्छी शुरुआत इन्होंने करी है और इसी के साथ हम बुलाते हैं अपने पहले विजेता जो है ब्राइट बिगनर्स कैटेगरी के, और उसको यहाँ हमारे सामने रिवील करने के लिए मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी हमारी स्क्रीन पे नीरज जिंदल जी को. इंडोसिस गुजरात एक बहुत पुरानी टीम है. सारस्वत जी की लीडरशिप में पिछले 5 सालों में इन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन गुजरात में चल रही ड्राउट कंडीशंस में के रहते हुए ये कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे थे. पिछले 1 साल में इन्होंने अपनी वर्किंग स्टाइल में बहुत चेंजेस किए हैं. आर.पी. गुप्ता जी की गाइडेंस में इन्होंने आगे बहुत इम्प्रूवमेंट्स की हैं और इसी का रिज़ल्ट है कि इस साल डायरेक्टर्स ट्रॉफी में लेस देन 10 करोड़ की कैटेगरी में ये फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं. मैं सारस्वत जी और सारी टीम को बहुत बधाई देता हूँ. तो यंग स्टॉलियन के इस अवार्ड कैटेगरी में दूसरे पायदान पर कौन है, चलिए देखते हैं. डायरेक्टर ट्रॉफी के लिए जो दूसरा स्थान है वो स्मिथ एंड स्मिथ हरियाणा ने हासिल किया है. इस टीम को मैं सिर्फ एक ही नाम देना चाहूँगा, यंग ब्रिगेड, जेसी ग्रुप की यंग ब्रिगेड. इसमें जो सारी टीम है वो यंगस्टर्स की है और इसको जो हेड कर रहे हैं मिस्टर ईशान जिंदल, वो भी इन्होंने फर्स्ट टाइम ही इस टीम को ज्वाइन किया है. इस टीम की जो सारी स्ट्रेटजी रही है वो ये रही है कि हमने पहला स्थान हासिल करना है. डायरेक्टर ट्रॉफी में ये पहला स्थान नहीं हासिल कर पाए, लेकिन इन्होंने अपनी टीम, इसकी पूरी टीम ने मेहनत करके कलेक्शन अवार्ड में ज़रूर पहला स्थान प्राप्त किया. मेरी इस टीम को सारी शुभ इच्छाएं इनके साथ हैं
अगले साल मैं ये चाहूँगा कि अपने रिकॉर्ड को और बेहतर कर सकें। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सबसे पहले मैनेजमेंट और एसके चौधरी वीपी जी का थैंक यू करना चाहूँगा, जिनकी गाइडेंस के अंदर हम इस पोजीशन तक पहुँच पाए। फिर मैं अपनी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनका थैंक यू भी करना चाहूँगा, जिनकी मेहनत और लगन से आज हमें ये ट्रॉफी मिली है। मैं आपसे एसएनएस हरियाणा के कुछ हाईलाइट शेयर करना चाहता हूँ। पिछले साल हमने सेल्स में 50% की ग्रोथ करी है और हमने नेक्स्ट ईयर का टारगेट भी 50% ग्रोथ से लिया है। अगर हम कलेक्शन की बात करें तो हमारे 9 में से 7 हेडक्वार्टर पिछले साल 0 थे और हमें कलेक्शन अवार्ड्स में फर्स्ट पोजीशन मिली है और हम इस पोजीशन को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करें। हमारी ये जो टीम इंडो स्विस हरियाणा टीम है, बहुत ही लाजवाब टीम है। इसके जो हेड हैं स्टेट इंचार्ज मिस्टर महेश पवार, ये बहुत समय से इस जेसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। ये इनकी सारी मेहनत कह सकते हो या स्ट्रेटजी कह सकते हो, जो इन्होंने डे 1 से अडॉप्ट की है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टर ट्रॉफी के फर्स्ट पॉइंट पे अपना कब्जा जमा सके। लास्ट ईयर भी इन्होंने डायरेक्टर ट्रॉफी का जो फर्स्ट पोजीशन है हासिल की थी, इस बार भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और इनका ये वादा है कि अगले साल भी हम फर्स्ट पोजीशन ही हासिल करके हैट्रिक बनाएंगे। हैवी लिफ्टर्स, जैसे कि आप नाम में देख पा रहे होंगे, ये है हैवी लिफ्टर्स जिन्होंने बहुत भारी भरकम काम करके जेसी ग्रुप को सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसमें है 3 विजेता, 3rd कैटेगरी, 2nd कैटेगरी और 1st कैटेगरी। तो 3rd कैटेगरी के इन विजेताओं को अब हम देखेंगे स्क्रीन पर। $20 करोड़ प्लस कैटेगरी में डायरेक्टर ट्रॉफी के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया है सेफेक्स उत्तर प्रदेश ने। हमारी सबसे अपकमिंग टीम मिस्टर जितेंद्र बंसल की लीडरशिप में यह टीम एक बेमिसाल यूनिट बन गई है। डायरेक्टर ट्रॉफी पंजाब टीम्स की मोनोपोली हुआ करती थी। पहली बार यह ट्रॉफी उत्तर प्रदेश में गई है। टीम का जोश, कार्यशैली और प्लानिंग देखने लायक है। बहुत ही मोटिवेटेड, मेहनती और वर्किंग टू ए प्लान टीम है। मैं मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैनेजमेंट ने हमारी टीम को डायरेक्टर ट्रॉफी से सम्मानित किया। इसमें मैं मेरे बॉस एसके चौधरी सर को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके अचूक दिशा निर्देश और गाइडेंस की वजह से हम ये ट्रॉफी अपने नाम कर पाए। अगले साल के लिए हमने अपने लिए एक मैंडेट रखा है कि अगर इंडोसिस पंजाब इतना बड़ा हेडक्वार्टर 0 कर सकती है, तो मैं मैनेजमेंट को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ये टीम अगले साल अपने हेडक्वार्टर को 0 हेडक्वार्टर की तरफ लाएगी। और ये जो डायरेक्टर ट्रॉफी का अवार्ड है, अभी हमने 3rd डायरेक्टर ट्रॉफी ली है, हम इसमें 2nd डायरेक्टर ट्रॉफी के लिए मेहनत करेंगे और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी टीम ये कर देगी। धन्यवाद। जितेंद्र जी, कमाल के हैं आप। आपके इस संघर्ष को, आपके इस जज्बे को मेरा सलाम है। और मैं चैट बॉक्स में भी देख सकती हूँ कि भाई आपके दीवाने बहुत हैं। और इसी के साथ हैवी लिफ्टर्स 2nd पोजीशन के लिए देखते हैं कौन है विजेता। लेट्स हैव द एवी फॉर हैवी लिफ्टर्स 2nd पोजीशन। सेफेक्स पंजाब ने 36 अंक लेकर दूसरा नंबर
प्राप्त किया है। फरवरी मार्च में एक बार ऐसा लग रहा था शायद सेफेक्स पंजाब डायरेक्टर ट्रॉफी ना ले पाए। बूढ़े ही सही, लेकिन ये तो शेर हैं, और शेर तो शेर ही होते हैं, चाहे बूढ़े ही क्यों ना हो। कलेक्शन पे इतना जोर लगाया कि 98.5% कलेक्शन करके सेकंड पोजीशन लेते हुए 5 अंक प्राप्त किए। 20 करोड़ प्लस कैटेगरी में लोएस्ट डाटा डेज के साथ 22% कंट्रीब्यूशन लेते हुए टीम के ने कंसिस्टेंटली एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बनाए रखी है। विश देम बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की। इतनी मेहनत के बाद भी हम 31 मार्च को 31 अंक लेकर थर्ड पोजीशन पे थे। फिर 30 जून को हमने कलेक्शन अवार्ड में 5 पॉइंट्स लेकर टोटल हमारे 36 पॉइंट हो गए, तो हमने ये डायरेक्टर ट्रॉफी जीत ली। हमें गर्व है अपनी टीम पर, जिन्होंने जो सोचा था वो कर दिखाया। तो अगले साल का हमें इंतजार है, आपके बहुत अच्छे अच्छे कामों का हमें इंतजार है, लेकिन अभी के लिए वो वक्त आ चुका है जब हम देखेंगे कि हेवी लिफ्टर्स फर्स्ट पोजीशन के विजेता कौन है। आई एम सो एक्साइटेड। Director Trophy was instituted to reward overall best performing teams in different sales categories. It provides ranking to various teams. No guesses required. हर साल की तरह Director Trophy goes to Indosys Punjab team. You have won with the distance. मैं प्रशंसा करना चाहूँगा आपकी इस शानदार जीत के लिए। एक कहावत है, डू और डाई, करो या मरो, लेकिन हमारी टीम के लिए इसका मतलब अलग है। यू कांट डाई टिल यू डू इट, यानी जब तक मंजिल नहीं मिलती मर भी नहीं सकते। टीम का ये जोश देखने लायक है। यही जोश हमें आगे ले जा रहा है, क्योंकि हम सबसे जूनियर और नॉन टेक्निकल टीम है। जोश ही वो कारण है कि हमने एक को छोड़कर सभी अवार्ड जीते हैं, वो भी लंबे डिफरेंस के साथ, हर साल लगातार जब से अवार्ड शुरू हुए हैं। मैं मैनेजमेंट को भी बधाई देता हूं जिन्होंने ये अवार्ड बनाया। मुझे लगता है ग्रुप की तरक्की में इसका बड़ा हाथ है। मैं एक बार फिर सभी कंपटीटर टीम्स को बधाई देता हूं जिनके कारण हम ये कर पाए। थैंक यू ऑल वंस अगेन। एसके जिंदल मेमोरियल अवार्ड, और ये अवार्ड बहुत खास है। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि ये अवार्ड 3 सालों में एक बार दिया जाता है। This award is given to the best of the best, to the all-rounder. This is the most sought-after award. This is the award for the all-round achiever. This is the biggest award of JC Group. Ladies and gentlemen, brace yourself up. दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। जेसी ग्रुप का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, एसके जिंदल मेमोरियल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस। एनी गेसेस किसको जाएगा? प्रीवियस विनर्स, जब ये इंस्टीट्यूट हुआ था, इट वाज गिवन टू अरविंद कुमार। नेक्स्ट ईयर, आई मीन द लास्ट ईयर, इट वाज गिवन टू मिस्टर जितेंद्र कुमार, सेफेक्स यूपी। नाउ दिस इज द थर्ड ईयर वी आर गिविंग दिस अवार्ड। So this award was instituted in the memory of Mr. S.K. Jindal for excellence in sales and marketing. It is given to a leader who has the most balanced contribution towards sales growth of the company. And I am very happy to announce that the award goes to Mr. Kalyan Singh Dhakar, Indosys, Madhya Pradesh. He has improved his network a lot. He has the most positive attitude for his colleagues and the company. He is a complete leader. I congratulate Mr. Kalyan Singh Dhakar
and his zonal head, Mr. M.K. Chauhan. The team has done very well. आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण एसके जिंदल मेमोरियल अवार्ड मुझे मिला है। यह अवार्ड मुझे हमारे सभी सीनियर्स के मार्गदर्शन और हमारी टीम के सहयोग की वजह से मिला है। इतने कम समय में ये अवार्ड पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सभी सीनियर्स और हमारे फैक्ट्री स्टाफ, हमारे ऑफिस स्टाफ, इंदौर ऑफिस स्टाफ, हेड ऑफिस स्टाफ, इन सभी को मैं और इंडोसिस एमपी की टीम और हमारे सभी सीनियर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में और जिनके सहयोग से इस अवार्ड में, ये महत्वपूर्ण अवार्ड मुझे मिला। धन्यवाद। We have always looked up to SK Chaudhary sir for the right amount of motivation we have always needed. तो जब भी हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ी, जब भी हमें प्रेरणा की जरूरत पड़ी, तो चौधरी सर हमेशा मौजूद थे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, हमें आगे पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। और अब मैं उनको यहाँ पर इस स्क्रीन पर फिर से आमंत्रित करूंगी ताकि वो आपसे गुफ्तगू कर पाए, आपका मनोबल एक बार और बढ़ा पाए, जेसी ग्रुप के आगे के क्या क्या प्लान्स हैं, बड़े बड़े प्लान्स हैं, वो सब आपको बता पाए और हम सब एक बार फिर से पूरे सपरिवार मिलकर धन्यवाद कर पाए। दोस्तों, मैं अपने बारे में बात नहीं करने आया, मैं आपके बारे में बात करने आया। बीच में आपको कहानियां भी सुनाऊंगा, अपने बारे में भी सुनाऊंगा। असली बात यह है कि आपको जिंदगी को कैसे जीना है, आपको जिंदगी में क्या करना है और आपको जिंदगी में क्या बनना है, यही मेरा आज का टॉपिक। इफ यू डोंट हैव प्रॉब्लम्स, दैट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। आपको सपने पूरे करने में मुश्किलें तो आएंगी, आनी भी चाहिए, और अगर नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है आपके सपने बहुत छोटे हैं। अपने सपने दोबारा विजिट करिए, आपके सपने बहुत छोटे हैं, उन्हीं को बड़ा कीजिए। सबसे पहले आपने किस ने सुपर 30 पिक्चर देखी है? सुपर 30 पिक्चर जिन्होंने देखी है, वो मेरी बात जो मैं आगे कहने जा रहा हूं उनको अच्छी तरह समझ आएगी, और जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए मेरी सलाह है कि वो ये पिक्चर जरूर देखें। सुपर 30 के हीरो हैं मिस्टर आनंद कुमार, जो बिहार के रहने वाले हैं, एक गरीब परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार से, एंड वेरी ब्रिलियंट। ऑक्सफोर्ड में उनका एडमिशन हुआ, लेकिन पढ़ने नहीं जा सके क्योंकि किराए के पैसे नहीं थे। सपना देखा था ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का, टूट गया, कोई बात नहीं, एक दूसरा सपना देखा, गरीब बच्चों को हेल्प करने का। गरीब बच्चों को इकट्ठा किया, उनको कोचिंग देनी शुरू की। ये वो बच्चे थे जो घर से बहुत गरीब थे, कोचिंग के पैसे नहीं दे सकते थे। उन बच्चों को ग्रुप का नाम दिया सुपर 30। उन्होंने सैकड़ों बच्चों का आईआईटी में एडमिशन का सपना पूरा किया। पापड़ बेचकर, बच्चों को अपने घर में रखकर, उनकी मां खाना बनाती थी, सब कुछ कर दिखाया सिर्फ अपने बूते पर। आनंद महिंद्रा और प्राइम मिनिस्टर ने मदद करने की गुजारिश की, आनंद कुमार ने मना कर दिया, बोला दान नहीं चाहिए। इससे मेरा आत्मविश्वास कम होता है, इससे मेरा जोश कम होता है। आनंद कुमार का एक ही विश्वास है, प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी जीत उतनी मीठी होगी। इसलिए प्रॉब्लम से घबराइए मत। देयर इज अ सेइंग, मॉर्निंग इज ब्राइटेस्ट व्हेन द नाइट इज डार्केस्ट। एक बात सच है,
हर आदमी बहुत बड़े सपने नहीं देख पाता, बहुत बड़े विजन नहीं बना पाता, उसे डर लगता है कि फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, कोई बात, सपने नहीं देखे नो इशू, कोई बड़ा विजन नहीं बना पा रहे नो इशू, लेकिन एक काम करिए, अभी इसी वक्त कसम खाइए कि जो कुछ भी करूंगा जिंदगी में एक्सेल करूंगा, कुछ भी ऐसा जरूर करूंगा, अपने पद चिन्हों की छाप छोड़ जाऊंगा अपने आने वाली जनरेशंस के लिए। कुछ भी ऐसा करूंगा जिसको देखकर मेरे माँ बाप को मेरे पर गर्व होगा, मेरे बच्चों को मेरे पर गर्व होगा, और मैं किसी टॉम डिक एंड हैरी की तरह पैदा हुए और मर गए ऐसी जिंदगी नहीं जी। मैं कुछ जिंदगी में करके दिखाऊंगा। आई मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। और इसी के साथ साथ मेरा नाम है आयशा गनी। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने में, और इसको एक खूबसूरत सक्सेसफुल इवेंट बनाने में नीरज जिंदल जी का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। गरिमा का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसकी वजह से इतना स्मूथ, इतना फ्लॉलेस इवेंट हम आपकी तरफ लेकर आ पाए। उसी के साथ साथ ऑल्सो थैंकिंग टू आवर इवेंट कंपनी FCM फॉर टेकिंग इट फॉरवर्ड एंड डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोगों का, जो आप सुबह 10 बजे से हमारे साथ बने हुए हैं, शाम के 4 बज गए हैं। आपने बिल्कुल हमें अपने परिवार की तरह समझा है। सुबह से आपने हमारा साथ दिया है, जैसे कि आपने पूरे साल हमारा साथ दिया है। JC ग्रुप की तरफ से हम आपके हमेशा वी विल बी फॉरएवर इंडेटेड टू यू। हम हमेशा आपसे इंडेटेड रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।